हरिओम। आत्मीय भक्तजनों, सब प्रेम जय श्री हरि। ओम एम ओम। जय मां सरस्वती। आइए आज चर्चा करते हैं हम यज्ञशाला और पाकशाला के विषय में। यज्ञशाला, जहाँ यज्ञ होते हैं वहाँ यज्ञशाला भी होती है और पाकशाला भी होते हैं। दोनों में भक्त गण होते हैं। हम दोनों की आवश्यकता पर चर्चा करते हैं। यज्ञशाला की भी महत्ता जरूरी है, जहाँ देवताओं को आहुति दी जाती है, देवताएं प्रसन्न होते हैं और उस आहुति के माध्यम से संपूर्ण वातावरण सुरभित होता है। स्वाहा स्वाहा के साथ आहुति पड़ती है, चारों ओर महमह साकल्य का सुगंध से वातावरण सुगंधित हो जाता है। वातावरण की जो विषैले तत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं। बहुत सारे रोग के विषाणु वायरस खत्म हो जाते हैं। इसलिए यज्ञशाला की भी महत्ता है। यज्ञशाला भी होनी चाहिए और नित्य प्रति हवन भी होना चाहिए। हवन से देवता प्रसन्न होते हैं, हवन से वातावरण शुद्ध होता है। वैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक सर्च किया है कि 1 चम्मच घी की आहुति देने से 10 टन ऑक्सीजन उत्पन्न होता है। बताइए, हमारे ऋषि कितने बड़े वैज्ञानिक थे जो घी साकल की आहुति करते आए हैं। तो स्वाहा स्वाहा से देवता तृप्त होते हैं, वातावरण सुरभित होता है, रोगाणु विषाणु नष्ट होते हैं। अब आइए पाकशाला में, जहाँ आहा आहा होता है। आहा मतलब जब भी हम भोजन करते हैं, डकार लेते हैं तो कहते हैं आहा, माने अच्छी भोजन है। भोजन से हमारा शरीर तंदुरुस्त होता है, हमारी शरीर की तुष्टि होती है, पुष्टि होती है। भोजन के बिना हम रह नहीं सकते हैं। अनो वै ब्रह्म, ऐसा उपनिषदों में आया है, अन्न ब्रह्म है। तो भोजन भी जरूरी है। बंधु, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि कभी कभी मारा मारी होती है। पाकशाला वाले लोग कहते हैं हमको हवन करने के लिए समय नहीं मिला, हम आहुति नहीं दे पाए। तो हम आज उसी पर चर्चा करते हैं। वो सोचे नहीं कि हमने आहुति नहीं दिया तो कोई पुण्य नहीं किया, ऐसी बात नहीं। आपने पाकशाला में जो स्वादिष्ट व्यंजन बनाए उससे कितने लोगों को आहा तृप्ति होती है और आहा निकलता है। यज्ञशाला में स्वाहा स्वाहा करने वाले बंधु भूखे जब दोपहर में लौटते हैं तो पाकशाला के कार्यकर्ता बंधुगण जब उनको भोजन परोसते हैं तो उनके आत्मा से, हृदय से, वाणी से आवाज निकलती है आहा। तो जितना स्वाहा की जरूरत है उतना ही आहा की भी जरूरत है। आहा कहने से वो आह्लादित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। तो बंधु विचार करें कि उन्हें भी उतना ही पुण्य मिलता है जितना स्वाहा स्वाहा करने वाले को पुण्य मिलता है। उतने ही पाकशाला में भोजन बनाने से भोजन करने वाले के जब आहा निकलता है तो उन्हें भी उतना ही पुण्य मिलता है। एक तरह स्वर्गीय देवता तुष्ट होते हैं, तो एक तरफ भूलोकवासी देवता ये नर तन पुष्ट होता है। और हमारे शास्त्रों में भोजन बनाने की क्रिया भी जग संबंधी है। महिलाओं को भोजन बनाने के बाद पहले अग्नि को भोजन की आहुति देने के लिए कहा गया। इसलिए भोजन की आवश्यकता अग्नि संस्कार से परिपवित्र होती है। भोजन बनाने वाली माताएं बहनी को चप्पल पहन के रसोई घर में नहीं जाना है, पाकशाला में नहीं जाना है। आजकल फैशन हो गया कि जो चप्पल पहन के वो हर काज करते हैं वही पहन कर वहां भी जाते हैं। वह एक मंदिर है, आपकी पाकशाला भी यज्ञशाला है। इसलिए भोजन बनाने वक्त न क्रोध करें, न गुस्सा करें, मन ही मन प्रभु नाम का संकीर्तन करें, गायत्री मंत्र जपें, हरे राम हरे कृष्ण करें और जो भी हो सके अच्छे चिंतन करें।
इसलिए पाकशाला और यज्ञशाला पर तो हमें बहुत कुछ कहना था, लेकिन संक्षिप्त समय के कारण संक्षिप्त जानकारी दे रहा हूँ और कह रहा हूँ कि जो पाकशाला वाले हैं वो ये ना समझें कि हमें यज्ञशाला जाने का मौका नहीं मिला। यज्ञशाला वाले को भी उतना ही पुण्य है जितनी पाकशाला वाले को। गुरु गोविंद सिंह ने अपने अनुयायियों को कहा, जीवन में संगत भी जरूरी है और पंगत भी जरूरी है। पंगत में सारे लोग ऊंच नीच जाति की देख नहीं करते, एक पंगत में बैठते हैं और भोजन करते हैं, सभी नारायण स्वरूप हो जाते हैं, सभी के मन से आहा निकलता। और संगत स्वाहा स्वाहा करने के लिए यज्ञशाला में, यज्ञ मंडप में बहुत सारे भक्त इकट्ठे होते हैं, इसलिए संगत भी जरूरी है, पंगत भी जरूरी है, यज्ञशाला भी जरूरी है, पाकशाला भी जरूरी है। जय श्री हरि मित्रों, हरिओम।